Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the weird lesson plans, micro teaching plans. Today we are going to discuss a micro plan on the skill of blackboard writing, जिसे हम श्यामपट्ट लेखन कौशल कहते हैं। और सब्जेक्ट है हमारा साइंस, विषय विज्ञान है और प्रकरण है सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है कि मतलब हम कोई भी स्किल अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग की, तो वहाँ पे सबसे पहले हम उसके जो घटक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उस स्किल के, वो लिखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने श्यामपट्ट कौशल के घटक लिखे हुए हैं। फिर ये हमारा मेन पेज है जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कौशल का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि और पाठ या पुनर्पाठ जो भी हम कर रहे हैं। फिर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया बोधात्मक प्रश्न। और फिर श्यामपट्ट सारांश इस तरह से बना लेंगे एक वाइट पेपर पे, और उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, और उस पर हम जो बोधात्मक प्रश्न हमने पूछे थे उनके उत्तर यहाँ पर लिखे जाते हैं। जब ये उत्तर लिखे जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, जब हम लिखेंगे, एक्चुअली जब हम टीचिंग कर रहे होंगे तो हम इन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होंगे, और क्वेश्चन हम पूछते हैं और आंसर्स हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं बोलते हुए। जब स्टूडेंट आंसर करता है, ठीक है, तो उन्हें हम दोबारा बोलते हुए ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है। और हैंड राइटिंग बिल्कुल लिखावट की वही स्पष्ट, जैसे कि कंपोनेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लिखावट की स्पष्टता, यानी कि जो हमारी राइटिंग होनी चाहिए बिल्कुल साफ़ होनी, अक्षर साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और अक्षरों के मध्य समुचित अंतर, मतलब एक इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, अक्षरों का आकार सही होना चाहिए। श्यामपट्टकार में स्पष्टता की बात की जाए तो यहाँ पे सीधी रेखा में शब्द और वाक्य लिखे जाएं, और पंक्तियों के मध्य समुचित अंतर होना चाहिए। फिर लिखने जो लिखा हुआ है पहले, मतलब एक बार लिख दिया उसके ऊपर दोबारा ओवर राइटिंग से कहते हैं, उससे दोबारा बचना चाहिए, और आवश्यक तथ्य लिखे जाएँ सिर्फ। फिर श्यामपट्टकार की प्रासंगिकता का मतलब क्या है यहाँ पे, संक्षिप्तता और ध्यान केंद्रीकरण। और ठीक है, फिर तो इसके बाद हमारा आएगा रेटिंग स्केल। तो यहाँ पे रेटिंग स्केल इस तरह से बनता है, घटक लिखते हैं और एक रेटिंग स्केल हम 0 से 6 तक रेटिंग ले लेते हैं। जैसे 4, 5, 6 मैक्सिमम में लिया है और 1 2 3 मिनिमम में लिया है, और नगण्य यानी नेग्लिजिबल जो है 0 लिया है। तो जो भी हमारा साथी जो होगा, जो दूसरा प्यूपिल टीचर होगा, वो हमें जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो यहाँ पे रेटिंग हमको देगा हमारी टीचिंग के हिसाब से। ठीक है। और कुछ सुझाव भी यहाँ पे 1 2 3 वो दे सकता है। So thanks for watching this video. Like and subscribe for more plans, and don't forget to share also.